यस डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों। आज हम यूनिट 7 एल्कोहल, फिनोल एंड ईथर का कंप्लीट रिवीजन, डिटेल्ड रिवीजन करने जा रहे हैं, है ना। जैसा कि मैं बार बार कहता हूं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही फ्रूटफुल होने वाला है। ठीक है, एल्कोहल, है ना। बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों, बड़ा मजा आने वाला है। एल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। एल्कोहल, अगर हम इसके फंक्शनल ग्रुप की बात करें बच्चों, हम सबको मालूम है कि एल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है OH। कोई भी कंपाउंड विच कंटेन OH इज कॉल्ड एज एल्कोहल। फॉर एग्जांपल CH3 मिथाइल, OH लगा दिया, क्या हो गया? कॉमन नेम क्या हो गया बच्चों? इट्स कॉमन नेम विल बी मिथाइल एल्कोहल, है ना, कॉमन नेम। IPSC नेम, A कार्बन है मैथ, मैथ का N बनाया मेथेन, OH को हम बोलेंगे ऑल, तो इसका कॉमन नेम हो गया, इसका IPSC नेम हो गया बच्चों मेथेनॉल, है ना। सब जानते हैं, फिर भी मैं बता रहा हूँ ताकि जब मैं आपको रिएक्शंस बताऊं तो रिएक्शन में आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। C2H5OH, बोलिए, दिस इज कॉल्ड एज इथाइल। इथाइल, OH लिखें तो इथाइल एल्कोहल, सो इट्स कॉमन नेम विल बी, बच्चों बताओ क्या होगा? इथाइल, इथाइल एल्कोहल। IPSC नेम, 2 कार्बन एथ, एथ का N बनाया एथेन, OH लगाया ऑल, इट्स IPSC नेम विल बी इथेनॉल। अगर बच्चों यही OH ग्रुप हमारा अगर बेंजीन रिंग के साथ लग जाता है तो हम इसको क्या बोलते हैं? फिनॉल। क्या बोलते हैं बच्चों? फिनॉल। सी हियर, दिस इज बेंजीन रिंग, और अगर बेंजीन रिंग के साथ अगर हमारा OH लग जाता है तो इट इज कॉल्ड एज फिनॉल। इज देयर एनी प्रॉब्लम बच्चों? एल्कोहल, फंक्शनल ग्रुप OH, पढ़ते जाइए साथ साथ में, बहुत मजा आने वाला है। CH3OH मिथाइल एल्कोहल मिथेनॉल, C2H5OH इथाइल एल्कोहल इथेनॉल, OH फिनॉल। ठीक है, इस तरह से आप कोई भी एल्कोहल को बच्चों लिख सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं जी। बच्चों, जब हम एल्कोहल के क्लासिफिकेशन में जाते हैं तो हमसे पूछा आता है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एल्कोहल। इस पर हमारे पेपर में, हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में कोई भी MCQs, रीजनिंग क्वेश्चंस बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो अगला है बच्चों हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल, है ना। बहुत इजी है क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, बस ये याद रखना है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एल्कोहल या प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एल्कोहल। ध्यान दीजिए किस तरह से। सबसे बढ़िया तरीका मैं आपको बताऊं, CH3OH, है ना। CH3OH को हम क्या बोलते हैं? मिथाइल एल्कोहल, या अगर हम इसका IPSC नेम लेकर चलें तो मिथेनॉल, है ना। मेरा ऐसा मानना है कि कॉमन नेम सबको आता है, मिथाइल एल्कोहल, इसको हम बोलते हैं मिथेनॉल। ठीक, अगर हम बच्चों यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा दें एल्काइल रेडिकल से और एक R लगा दें, R को हम क्या बोलेंगे बच्चों बताओ? एल्काइल रेडिकल। तो क्या हो जाएगा बोलो? यहाँ से हमने एक H हटाया, एक R लगा दिया, इट्स फार्मूला विल बी RCH2OH। ठीक है, ये आपका हो गया जनरल फार्मूला। कौन सा फार्मूला हो गया बोलो? जनरल फार्मूला। सपोज करो किसी ने आपसे पूछा कि भाई बताइए व्हाट विल बी द जनरल फार्मूला प्राइमरी एल्कोहल? तिवारी सर RCH2OH। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर हम यहाँ से 2 हाइड्रोजन हटा दें, याद करने का तरीका है बच्चों, तो बचेगा CH, और अगर हमने 2 हाइड्रोजन हटाया है, 2 अल्काइल रेडिकल लगा दें। अगर हम 2 अल्काइल रेडिकल लगा देंगे बच्चों तो क्या बनेगा? RCHOH। अगर आप इसको शॉर्ट में चाहो तो आप इसको R2CHOH भी लिख सकते हो। अगर कोई आपसे पूछे भाई व्हाट इज द जनरल फार्मूला ऑफ सेकेंडरी एल्कोहल? तिवारी सर R2CHOH या RRCHOH। टर्शियरी एल्कोहल, ठीक है, टर्शियरी एल्कोहल में क्या करो बच्चों? कुछ नहीं, इसमें से 3 हाइड्रोजन हटा दो और 3 हाइड्रोजन हटाने के बाद 3 R लगा दो, तो क्या हो जाएगा? R, ये 3 R लग गए, 3 H हट गए, क्या बचा? C, और ये हो गया OH। अगर आप इसको शॉर्ट में लिखना चाहें बच्चों तो हम इसको शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं? R3COH। तो प्राइमरी एल्कोहल RCH2OH, सेकेंडरी एल्कोहल R2CHOH, टर्शियरी एल्कोहल R3COH। अगर आपसे कोई इसके एग्जाम्पल पूछे, so many examples may be there of primary, secondary and tertiary alcohol. सिंपल एग्जाम्पल, R की जगह पर CH3 सब्सटीट्यूट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा बोलो? CH3CH2OH। देखिए CH3CH2OH, R की जगह हमने CH3 लगा दिया। इस कंपाउंड का नाम होगा आपका कॉमन नेम इथाइल एल्कोहल। अगर आप इसका कॉमन नेम लिखेंगे बच्चों, सो इट्स कॉमन नेम विल बी इथाइल एल्कोहल। IUPAC नेम एथेनॉल। क्यों? 2 कार्बन एथ का N बनाया एथेन, OH को बोलेंगे ऑल, तो इसका कॉमन नेम IUPAC नेम क्या हो जाएगा जी? इथेनॉल। इथेनॉल इज अ प्राइमरी एल्कोहल। क्यों है प्राइमरी अल्कोहल बच्चों? ये बात और समझिए, ये प्राइमरी अल्कोहल क्यों है?
OH से जुड़ने वाला कार्बन एक एल्काइल रेडिकल से जुड़ रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये कार्बन 1 डिग्री या प्राइमरी है, तो ये जो आपका जनरल फार्मूला होगा ये होगा प्राइमरी या 1 डिग्री एल्कोहल का जनरल फार्मूला होगा। यहाँ पर देखिए OH से जुड़ने वाला कार्बन 2 एल्काइल रेडिकल से जुड़ रहा है, तो ये जनरल फार्मूला सेकेंडरी या 2 डिग्री एल्कोहल का होगा। यहाँ पर देखिए OH से जुड़ने वाला कार्बन 3 एल्काइल रेडिकल से जुड़ रहा है, तो ये जो फार्मूला होगा ये टर्शियरी या 3 डिग्री एल्कोहल का फार्मूला होगा। यहाँ भी वही देखिए OH से जुड़ने वाला कार्बन एक मिथाइल से जुड़ रहा है, तो इथाइल एल्कोहल या इथेनॉल प्राइमरी एल्कोहल है। पेपर में हमारे जो क्वेश्चंस आता है उसमें वी हैव टू आइडेंटिफाई कौन प्राइमरी है, कौन सेकेंडरी है, कौन टर्शियरी है। 2 R हैं, यहाँ पर आप 2 CH3 ले लीजिए। चलिए हम लेते हैं CH3 CHOH। ये देखिए अगर आप इसका कॉमन नेम लिखें, OH से जुड़ने वाला कार्बन 2 कार्बन से जुड़ रहा है, कॉमन नेम लिखें 1 2 3 प्रोप, 2 डबल की चेन है बच्चों। अगर 2 कार्बन की चेन होती है तो उसे हम बोलते हैं आइसो। तो अगर आप इसका कॉमन नेम लिखेंगे, इसका कॉमन नेम होगा आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। क्या होगा बच्चों? आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। लेकिन अगर इसी का आप IPSC नेम लिखेंगे 1 2 3, 2 से OH जुड़ा है और आपको मालूम है OH का IPSC नेम क्या होता है? ऑल। तो 1 2 3 प्रोप का N बनाया प्रोपेन, और OH को हम क्या बोलेंगे बच्चों? ऑल। तो इस ऑल 2 पे जुड़ा है तो इसका IPSC नेम हो जाएगा 2 प्रोपेनॉल। अगर मैं आपसे बोलूं भाई बताओ 2 प्रोपेनॉल कौन सा एल्कोहल है, आप बोलोगे तिवारी सर 2 प्रोपेनॉल सेकेंडरी एल्कोहल है। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास 3 R है, हमने 3 CH3 लगा दिया, CH3 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 C और OH ये लगा दिया। OH से जुड़ने वाला कार्बन 3 से जुड़ा है। अगर हम इसके कॉमन नेम की बात करें 1 2 3 4 ब्यूट का आइल बनाया ब्यूटाइल। OH क्या हो गया? एल्कोहल, ब्यूटाइल एल्कोहल। यहाँ 2 की चेन थी, 2 की चेन को कॉमन में आइसो बोलते हैं, 3 की चेन को कॉमन में टर्शियरी बोलते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा टर्शियरी। और 4 कार्बन है तो ब्यूटाइल, तो टर्शियरी ब्यूटाइल एल्कोहल। अगर हम इसका IPSC नेम बोले 1 2 3, सबसे लंबी चेन, 2 से मिथाइल भी जुड़ा है, 2 से OH भी जुड़ा है, तो 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल या 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल। तीसरे वाले का IPSC नेम होगा 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल। तो बच्चों बहुत क्लियर कट कॉन्सेप्ट होना चाहिए आपका। प्राइमरी अल्कोहल जनरल फार्मूला RCH2H, सेकेंडरी अल्कोहल R2CHOH, टर्शियरी अल्कोहल R3COH। इथेनॉल क्या है भाई? सर प्राइमरी अल्कोहल है। 2 प्रोपेनॉल क्या है भाई? सर सेकेंडरी अल्कोहल है। 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल क्या है? टर्शियरी अल्कोहल है। ठीक है, पॉज करिएगा, नोट करिएगा और समझिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। बच्चों ये तो हमसे पूछा ही जाता है कि कौन प्राइमरी है, कौन सेकेंडरी है, कौन टर्शियरी है। देखिए किस तरह से हमारे पेपर में क्वेश्चन आ सकते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन सपोज करिए आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा गया CH3 CH, ये पूछा गया CH3 और ये हो गया OH, है ना। आपसे पूछा गया नेम दी टाइप ऑफ एल्कोहल। नेम, आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा गया बच्चों, नेम दी टाइप ऑफ एल्कोहल। टाइप ऑफ एल्कोहल बहुत सिंपल है, OH है। OH से जुड़ने वाला जो कार्बन है वो कितने कार्बन से जुड़ा है? 2 कार्बन से जुड़ा है, यानी ये 2 डिग्री कार्बन है या सेकेंडरी कार्बन है। तो ये जो है पहले वाले का आंसर आपका क्या होगा? सेकेंडरी और 2 डिग्री एल्कोहल, है ना। बहुत सिंपल सा, ये पेपर में पूछा गया। मान लीजिए अगला क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन हो सकता है। आपसे अगला क्वेश्चन ये पूछा गया, ये CH2, ये C, ये CH3 और ये हो गया CH और ये हो गया OH। आपसे पूछा गया कि भाई ये कौन सा एल्कोहल है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी है। तो देखिए OH से जुड़ने वाला जो कार्बन है ये 2 कार्बन से जुड़ा है। चलिए एक अगर मान लीजिए मैं ये हटा देता हूँ, मैं एक मिथाइल और जोड़ देता हूँ। अब बताइए कौन सा है? OH से जुड़ने वाला जो आपका कार्बन है वो 3 कार्बन से जुड़ा है, 1 2 3। इसका मतलब ये तो हो गया 3 डिग्री कार्बन या टर्शियरी कार्बन, और इसको हम बोलेंगे टर्शियरी या 3 डिग्री एल्कोहल। इस तरह से पेपर में आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। CH3 CH, CH3 CH2 OH। बताइए भाई बच्चों ये कौन सा एल्कोहल है? बताइए। देखिए यहाँ मत जाइए आप तो ये देखिए OH से जुड़ने वाला कार्बन कितने कार्बन से अटैच हो रहा है। द कार्बन विच इज अटैच्ड विथ 1 OH ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड विथ हाउ मेनी ग्रुप्स? If it is attached with 1 then primary, 2 then secondary, 3 then tertiary. So OH से जुड़ने वाला कार्बन सीधे कार्बन से जुड़ रहा है यानी 1 डिग्री है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? It is called as
प्राइमरी और 1 डिग्री एल्कोहल। तो इस तरह से पेपर में कोई भी आपको क्वेश्चन दे सकते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए कि प्राइमरी कौन है, सेकेंडरी कौन है, टर्शियरी कौन है। नोट कर लीजिए जी, इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसके अतिरिक्त ये तो होते ही हैं, इसके अतिरिक्त 3 एल्कोहल और होते हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा क्योंकि पेपर में हमें एमसीक्यूज में या रीजनिंग में या सेशन रीजन में पूछते हैं। पहला है एलाइलिक एल्कोहल, बहुत ध्यान से देखिएगा। एलाइलिक एल्कोहल है ना, ये जो एल्कोहल होता है बच्चों इसे हम बोलते हैं एलाइलिक एल्कोहल। तिवारी सर समझ में नहीं आया एलाइलिक एल्कोहल क्या होता है? बहुत ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 बॉन्ड, ये हो गया एलाइलिक एल्कोहल। अगर C डबल बॉन्ड C से जुड़ने वाला कार्बन, बहुत ध्यान से सुनिएगा बच्चों, मेरा टॉपिक है एलाइलिक एल्कोहल क्या है। अगर C डबल बॉन्ड C से जुड़ने वाला कार्बन, एल्कीन से जुड़ने वाला कार्बन उस कार्बन से जुड़ रहा है जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो, जो कौन सा हाइब्रिडाइज्ड हो? sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो, तो हम ग्रुप को एलाइलिक ग्रुप कहते हैं। तिवारी सर आपको पता कैसे चला कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड है? आप देखिए 2 और 2 4, इस कार्बन की वैलेंसी 4 है ना। मैंने आपसे बोला था जो एल्केन होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, तो ऐसे एल्कोहल को हम एलाइलिक एल्कोहल बोलेंगे। यहाँ पर हम OH लगा दें तो ये हो गया एलाइलिक एल्कोहल। ठीक है, देखिए एलाइलिक एल्कोहल तो है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि ये एल्कोहल कौन सा डिग्री है तो आप बोलोगे तिवारी सर एलाइलिक तो है, एलाइलिक में ये एल्कोहल 1 डिग्री है क्योंकि ये डायरेक्टली एक कार्बन से जुड़ा है, तो ये एलाइलिक तो है, लेकिन एलाइलिक में ये 1 डिग्री एल्कोहल है। तिवारी सर एलाइलिक में 2 डिग्री बनाकर बताइए। देखिए इधर ध्यान दीजिए, मैंने लिख दिया CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3OH, ये भी एलाइलिक है। दिस इज ऑल्सो एलाइलिक एल्कोहल। सर हाउ विल यू आइडेंटिफाई दैट इट इज एन एलाइलिक एल्कोहल? कैसे आपको पता चला? बहुत सिंपल सी चीज है बच्चों, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। तिवारी सर आपने बताया कि यदि डबल बॉन्ड से जुड़ने वाला कार्बन उस कार्बन से जुड़ रहा है जो कौन सा हाइब्रिडाइज्ड हो, sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो, तो हम उसे एलाइलिक बोलते हैं। तो एलाइलिक तो है, लेकिन एलाइलिक में OH से जुड़ने वाला कार्बन 2 एल्काइल से जुड़ा है, एक एल्काइल ये पूरा, एक एल्काइल ये पूरा, तो ये कौन सा डिग्री एल्कोहल कहलाएगा? 2 डिग्री एल्कोहल। एलाइलिक में 2 डिग्री एल्कोहल। इसी तरह से एलाइलिक में अगर ये हटाकर हम दूसरा लगा दें तो एलाइलिक में 3 डिग्री हो जाएगा। तिवारी सर बना के बता दो ना। बना रहा हूँ आप ही के लिए तो पढ़ा रहा हूँ। CH3OH, दिस इज कॉल्ड एज एलाइलिक एल्कोहल। क्यों तिवारी सर? CH2 डबल बॉन्ड CH2 से जुड़ने वाला जो हमारा कार्बन है ये कौन सा हाइब्रिडाइज्ड है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, OH लगा है, लेकिन 3 डिग्री क्यों है? OH से जुड़ने वाला कार्बन सीधे सीधे 3 एल्काइल से जुड़ रहा है, 1 एल्काइल 2 एल्काइल 3 एल्काइल, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज 3 डिग्री एलाइलिक एल्कोहल। तो बच्चों डिग्री में तो आप बता सकते हैं, लेकिन एलाइलिक क्यों है? एलाइलिक एल्कोहल क्या होता है? यदि C डबल बॉन्ड C से जुड़ने वाला कार्बन एटम उस कार्बन से अटैच हो जो sp3 हो, देन इट इज कॉल्ड एज एलाइलिक एल्कोहल। नोट डाउन इन योर कॉपी बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। एलाइलिक मेरे हिसाब से बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। अब हम अगले एल्कोहल में आते हैं बच्चों। हमारा अगला एल्कोहल होता है बेंजाइलिक एल्कोहल। कौन सा एल्कोहल होता है बच्चों बताओ भाई? बेंजाइलिक एल्कोहल। सर जब मैं इसका नाम सुन रहा हूं ना सर, तो कहीं ना कहीं मुझे बेंजीन की याद आ रही है सर। बिल्कुल, तभी तो बेंजाइलिक है। देखिए एक मैं बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट बता दूं, जिन बच्चों को नहीं मालूम है वो लिख ले, आगे चलकर कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे, सवाल ही नहीं उठता कंफ्यूजन का। दिस सीरीज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर दोज स्टूडेंट्स विच आर प्रिपेयरिंग फॉर JEE एंड नीट ऑल्सो, है ना, इस बात का ध्यान दीजिएगा जी। कॉन्सेप्ट बच्चों, अगर मैं ये लिखूं, ये रिंग बनाऊं, तो आपको मालूम है C6H6 होता है। अगर मैं इसमें से एक H हटा दूं तो क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा C6H5। दिस ग्रुप इज कॉल्ड एज फिनाइल ग्रुप। अगर मैं आपसे पूछूं बताओ बच्चों भाई फिनाइल ग्रुप का फॉर्मूला बताओ, तिवारी सर C6H5 या रिंग बनाकर एक वैलेंसी फ्री। लेकिन अगर इसी वैलेंसी में मैं यहां पर CH2 लिख दूं, तिवारी सर दूसरा तरीका, लो भाई दूसरा तरीका भी आपको बिना पूछे दो रहा हूं, C6H5CH2। दिस ग्रुप इज कॉल्ड एज बेंजाइलिक ग्रुप। ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, दिस ग्रुप इज कॉल्ड एज बेंजाइलिक ग्रुप। भाई मुझे आपको जीरो से हीरो बनाना है और विद इन 10 days आई विल मेक यू प्रॉमिस फ्रॉम जीरो टू हीरो। ध्यान दीजिएगा, सारी चीजें हटा दीजिए, केवल वीडियो पर कंसंट्रेट करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिनाइल ग्रुप, दिस इज, ये फिनाइल था, फिनाइल में हमने CH2 लगा दिया, क्या बन गया? बेंजाइलिक ग्रुप बन गया। क्लियर? चलिए नोट कर लीजिए।
हमारा टॉपिक था बेंजाइलिक अल्कोहल। क्या होता है बेंजाइलिक अल्कोहल? देखिए बच्चों, अभी मैंने बताया बेंजाइल ग्रुप क्या होता है। ये रिंग हो गई, इस रिंग में मैंने CH2 लिख दिया, ये हो गया आपका बेंजाइलिक ग्रुप। आपको अल्कोहल बनाना है, OH लिख दिया, बेंजाइलिक अल्कोहल। बेंजाइलिक ग्रुप में भी ध्यान रखें, बेंजाइलिक ग्रुप में रिंग से जुड़ने वाला जो कार्बन होता है ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। तिवारी सर, बेंजाइलिक और एलाइलिक में क्या अंतर है? ध्यान दो, एलाइलिक में sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम C डबल बॉन्ड C से जुड़ता है, जबकि बेंजाइलिक में sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम बेंजीन न्यूक्लियस से जुड़ता है। ये बेंजाइलिक तो है, लेकिन बेंजाइलिक में कौन सा अल्कोहल है भाई? 1 डिग्री अल्कोहल है। तिवारी सर, बेंजाइलिक में 2 डिग्री बताइए ना भाई, बना लो ना। किसने आपको मना किया भाई? मैंने तो आपको मना नहीं किया। 2, दिस इज 1, क्या हो जाएगा बोलो? CH, एक हमने CH3 और जोड़ दिया और हमने यहाँ OH जोड़ दिया, ये हो गया 1 डिग्री। बेंजाइलिक तो है, क्यों? क्योंकि बेंजीन से जुड़ने वाला कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और OH से जुड़ा है, तो ये भी बेंजाइलिक है। लेकिन ये 2 डिग्री है। क्यों है 2 डिग्री? क्योंकि कार्बन से जुड़ने वाला जो OH ग्रुप है वो 2 एल्काइल रेडिकल से जुड़ा है, तो ये जो है बेंजाइलिक अल्कोहल 2 डिग्री है। आप एक और सब्स्टिट्यूट कर दो तो 3 डिग्री हो जाएगा। तो नोट कर लीजिए, ये जो अल्कोहल है आपका, ये कौन सा अल्कोहल है बच्चों? बेंजाइलिक अल्कोहल। नोट डाउन। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे खास वाला अगला है हमारा टॉपिक बच्चों। हमारा जो अगला टॉपिक है वो है विनाइलिक अल्कोहल। एलाइलिक अल्कोहल, बेंजाइलिक अल्कोहल, विनाइलिक अल्कोहल, है ना। अरे सर, पहले तो हम पढ़ते थे, समझ में नहीं आता था। डोंट वरी, बी हैप्पी, बैठे रहिए बस भाई, सुनते रहिए कान में लगा के आराम से। चलिए ध्यान दीजिए, CH2 है ना, CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्या नाम है भाई? इथीन। सर हमें फार्मूला नहीं आता। अरे भाई बिल्कुल सीधी सी चीज़ है, एथ मतलब ये टॉपिक का नाम लिख लो पहले। कौन सा अल्कोहल है? विनाइलिक अल्कोहल। इथीन, एथ मतलब कितने कार्बन? 2 कार्बन सर। दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड? डबल बॉन्ड। इथीन बनाना है। 2 और 2 4, 2 और 2 4, क्या हो गया? इसका नाम हो गया इथीन। सारे बच्चों को मालूम है इसका नाम हो गया इथीन। अगर हम इथीन से एक हाइड्रोजन निकाल दें, एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी, ठीक है। इस ग्रुप को बच्चों हम बोलते हैं विनाइल ग्रुप। कौन सा ग्रुप? विनाइल ग्रुप। CH2 डबल बॉन्ड CH। यहां पर OH से जुड़ने वाला जो कार्बन होता है वो कौन सा हाइब्रिडाइज्ड होता है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तिवारी सर आपको कैसे पता चला sp2 हाइब्रिडाइज्ड है? डबल बॉन्ड से जुड़ा है। जब कोई कार्बन सारी तरफ सिंगल हो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, डबल से जुड़ा हो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, और ट्रिपल से जुड़ा हो एल्काइन हो तो sp हाइब्रिडाइज्ड होता है। तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है। मैंने यहाँ पर OH लगा लिया। बताइए भाई कौन सा अल्कोहल हो गया? ये हो गया, इसका नाम हो गया बच्चों, अगर आपको इसका नाम लिखना है, ये हो गया विनाइल अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल हो गया भाई बताओ? विनाइल अल्कोहल। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH। विनाइल अल्कोहल बच्चों, क्या यहाँ पर आपको विनाइल ग्रुप मिल रहा है क्या? जल्दी से बता दो भाई, जल्दी से बता दो। OH फिनॉल। अगर मैं आपको फिनॉल दूं तो क्या इसमें विनाइलिक ग्रुप है तिवारी सर? क्योंकि देखो ये डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड से OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये विनाइलिक अल्कोहल है। फिनॉल जो है वो विनाइलिक अल्कोहल है, क्योंकि ये जो हमारा कार्बन है ये कौन सा हाइब्रिडाइज्ड होगा? sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो इस तरह से बच्चों मैंने आपको बताया कि एलाइलिक अल्कोहल क्या होता है, विनाइलिक अल्कोहल क्या होता है और बेंजाइलिक अल्कोहल क्या होता है। ठीक, चलिए अब नोट कर लीजिए, पॉज करिए, नोट करिए। पेपर में क्वेश्चन देखिए, इनसे पेपर में क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है, ध्यान दीजिए। चलिए मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, मैंने आपको 3 चीजें दी। क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द अल्कोहल, आइडेंटिफाई द अल्कोहल। ये जो मैं आइडेंटिफाई करवा रहा हूँ ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री नहीं करवा रहा हूँ, मैं आपको एलाइलिक, बेंजाइलिक और विनाइलिक अल्कोहल आइडेंटिफाई करवा रहा हूँ ना, पहचानिएगा। चलिए CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 OH, पहला तो ये हो गया। दूसरा मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, दूसरा चलिए मैं रिंग ही बना देता हूँ। मैंने ये रिंग बना दी, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे मैंने CH3 लिख दिया और यहाँ पर मैंने OH लिख दिया। तीसरा कंपाउंड मैं आपको दे रहा हूँ, ये कंपाउंड आपको तीसरा दे रहा हूँ, ये दे दिया, ठीक है। थर्ड कंपाउंड, ये रिंग हो गई, ये हो गया CH, बेंजाइलिक है,
CH सिंगल बॉन्ड CH3OH। चलिए बताइए कौन सा एल्कोहल है। देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH, कार्बन जो है sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। सर अभी कुछ देर पहले आपने बताया था ये जो एल्कोहल होगा इसको हम बोलेंगे एलाइलिक एल्कोहल। एलाइलिक एल्कोहल ये वाला देखिए डबल बॉन्ड, यानी यहाँ पर OH ग्रुप जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज से जुड़ रहा है, यानी ये वाला जो एल्कोहल होगा ये होगा विनाइलिक एल्कोहल। कौन सा एल्कोहल होगा बच्चों? विनाइलिक एल्कोहल। यहाँ देखिए OH से जुड़ने वाला जो कार्बन है वो रिंग से जुड़ रहा है, इसका मतलब ये हो जाएगा बेंजाइलिक एल्कोहल। बेंजाइलिक एल्कोहल। यहाँ भी जो कार्बन होगा आपका कौन सा हाइब्रिडाइज्ड होगा? sp3 हाइब्रिडाइज्ड। चलिए मान लीजिए पेपर में एल्कोहल के साथ साथ अगर आपको डिग्री ऑफ एल्कोहल भी बताना है, डिग्री ऑफ एल्कोहल भी बताना है, चलिए बताइए कौन सा डिग्री एल्कोहल होगा? OH से जुड़ने वाला कार्बन 2 कार्बन से जुड़ रहा है, यानी अगर इसकी बात करें तो ये 2 डिग्री एल्कोहल होगा। OH से जुड़ने वाला कार्बन, बच्चों कंसंट्रेट। OH से जुड़ने वाला कार्बन यदि 2 कार्बन से जुड़ेगा तो ये वाला एल्कोहल भी आपका बच्चों कौन सा हो जाएगा? 2 डिग्री एल्कोहल हो जाएगा। OH से जुड़ने वाला कार्बन 2 से जुड़ रहा है तो ये एल्कोहल भी कौन सा एल्कोहल हो जाएगा? 2 डिग्री एल्कोहल हो जाएगा। बिल्कुल क्लियर पिक्चर दिमाग में। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, एलाइलिक, विनाइलिक, बेंजाइलिक। नोट डाउन इन योर कॉपी बच्चों। चलिए थोड़ा सा मैं आपको कुछ नाम बताना चाहता हूं बच्चों फिनोल का। फिनोल के साथ जो नाम लगता है वो नाम मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए हम सब जानते हैं कि ये होता है फिनॉल, है ना? आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, ये होता है फिनॉल। लेकिन अगर इसी फिनॉल के साथ मैं मिथाइल ग्रुप जोड़ दूं तो इसे हम बोलते हैं क्रेजॉल। ये ध्यान रखना भाई, आ सकता है आइडेंटिफाई द गिवन कंपाउंड, इसको बोलते हैं क्रेजॉल। सबको मालूम है ऑर्थो पोजीशन है, ये ऑर्थो, ये ऑर्थो, ये पैरा, नहीं सॉरी, ये ऑर्थो, ये ऑर्थो, ये मेटा, ये मेटा, ये पैरा। तो किसी भी रिंग के अंदर 2 पोजीशन ऑर्थो होती है, 2 पोजीशन मेटा होती है, 1 पोजीशन पैरा होती है। यहाँ जोड़ दें, यहाँ जोड़ दें, बात एक ही है। इसको हम बोलते हैं क्रेजॉल। ये ध्यान रखना, अगर OH हो और साथ में CH3 लिखा तो क्या बोलते हैं? क्रेजॉल। ऑर्थो पे लगा है तो ऑर्थो क्रेजॉल। अगर यही CH3 आप पैरा पे जोड़ दें, OH मेटा पे जोड़ दें तो इसको हम क्या बोलेंगे? मेटाक्रेजॉल। और अगर यही OH ग्रुप आप पैरा पे जोड़ दें तो इसे हम क्या बोलेंगे? पैराक्रेजॉल। पैराक्रेजॉल। तो याद रखिए बच्चों कि अगर OH के साथ CH3 जुड़ा हो, फिनॉल तो फिनॉल है तो उसे हम क्रेजॉल बोलते हैं। तो ऑर्थोक्रेजॉल, पैराक्रेजॉल, मेटाक्रेजॉल। नोट डाउन इट इन योर कॉपी। चलिए अब अगर हम एक काम करें बच्चों कि हम यहां पर यह हटा दें और यहां पर हम OH लगा दें। ये देखो भाई OH लगा दिया, 2H लगा दें तो इसका नाम हो जाएगा कैटेकॉल। कैटेकॉल, कैटेकॉल। ये ध्यान रखना, पेपर में पूछ सकते हैं भाई बना के, नेम द कंपाउंड। अगर मान लीजिए मेटा पे मैं OH लगा दूं बच्चों तो इसका नाम हो जाएगा रिसोर्सिनॉल। रिसोर्सिनॉल। और अगर पैरा पर मैं OH लगा दूं बच्चों तो इसका नाम हो जाएगा क्वीनॉल। क्वीनॉल। नोट कर लीजिए, OH अगर 2 जगह है तो कैटेकॉल बोलते हैं, अगर मेटा पे है तो रिसोर्सिनॉल बोलते हैं, और OH पर है तो क्वीनॉल बोलते हैं ना। मे बी आस्क्ड इन एग्जामिनेशन, दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू। नोट डाउन इन योर कॉपी। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चंस करना है जो पेपर में आएगा, क्वेश्चंस करना है सर, कॉन्फिडेंट भी होना है। बिल्कुल भाई, डोंट वरी, डोंट वरी, डेफिनेटली यू विल बी कॉन्फिडेंट आफ्टर माय लेसन। आपको लगेगा कि भाई हमने वाकई में बहुत कुछ चीज़ें पढ़ ली। देखिए सपोज करिए मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन से हमारे पेपर में एल्कोहल, फिनोल या ईथर जो भी कह लें, मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन से हमारे पेपर में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं? चलिए देखिए, पेपर में हमारे क्वेश्चन आ सकते हैं, हाउ विल यू प्रिपेयर, हाउ विल यू प्रिपेयर, हाउ विल यू प्रिपेयर एल्कोहल या इथेनॉल, इथेनॉल फ्रॉम इथीन, फ्रॉम इथीन। भाई किस तरह से आप इथेनॉल को इथीन से बनाएंगे? हाउ विल यू प्रिपेयर इथेनॉल फ्रॉम इथीन?
किस तरह से आप इथेनॉल को इथीन से बनाएंगे, सिंपल सी चीज़, हम उसका हट, देखिए सो मेनी मेथड्स आर देयर, बहुत सारे मेथड्स हैं, पेपर में किसी भी मेथड से पूछ सकते हैं आपसे, आपको मेथड मालूम होना चाहिए। चलिए इथेनॉल बनाना है, इथीन से बनाना है, ध्यान से देखिएगा, इथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, मालूम है तिवारी सर, 2 कार्बन एथ, डबल बॉन्ड लगाया इन, कार्बन की वैलेंसी 2 और 2 4, इसको क्या बोलेंगे, इथीन। हम इसका हाइड्रेशन करवा दें, HOH, भाई बताओ भाई, वाटर को लिख सकते हैं क्या HOH, ये रिएक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, इसको क्या बोलते हैं, वाटर, है ना, हमको मालूम है बच्चों, H2O क्या बोलेंगे, बोलो क्या बोलेंगे भाई, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, हम लिख सकते हैं ऐसा, दिस इज कॉल्ड एज वाटर। इज इट क्लियर? OH पे कौन सा चार्ज, नेगेटिव, H पे कौन सा चार्ज, पॉजिटिव। तिवारी सर कुछ याद करो, कुछ याद करो, कुछ याद करो, कुछ याद करो, मार्क एडिशन लगेगा कि नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, क्यों, सिमेट्रिक है, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन है, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन है, अरे भाई किसी से कुछ भी जोड़ दो, चलो भाई सर आपने बोला कुछ भी जोड़ दो, चलो हम कुछ भी जोड़ देते हैं, इससे H जोड़ दो, इससे OH जोड़ दो, या इससे जोड़ दो, इससे OH, बात एक ही है। चलिए कम, जब एक H यहाँ जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा बच्चों, CH3, डबल की जगह क्या आ जाएगा, सिंगल, ये हो जाएगा CH2, CH2 से कौन जुड़ गया, OH, चलो नाम बोलो भाई, C2H5OH, इथाइल एल्कोहल, IUPAC नेम इथेनॉल, कॉमन नेम इथाइल एल्कोहल, IUPAC नेम इथेनॉल, कोई दिक्कत बताओ। पेपर में बच्चों ये कई तरह से पेपर में क्वेश्चन पूछा सकता है। नंबर 1, हाउ विल यू प्रिपेयर इथेनॉल फ्रॉम इथीन, कर सकते हैं। आधी रिएक्शन गिवन है, हाफ रिएक्शन गिवन, हाफ आपको करना है, ये भी कर सकते हैं, आधी गिवन है आधी दी हुई है, ठीक है, कोई दिक्कत। या पेपर में क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है तो भी हम कर सकते हैं। ये क्वेश्चन पेपर में इस तरह से भी आ सकता है बच्चों, CH2 डबल बॉन्ड CH2 एरो के ऊपर आ गया H2O ऑब्लिक H+, क्या बनेगा। अब क्या बनेगा तो वही बनेगा जो मैंने आपको ऊपर बोला है, यहाँ पे हमने थोड़ा आपको डिटेल बताया, कॉन्साइज दिख दिया, HOH जुड़ जाएगा और हमारा जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो तिवारी सर ने तो बता ही दिया है, CH3 CH2 OH। ध्यान रखें कभी कभी हमारे पेपर में कंडीशन देखकर इस तरह से पूछा जाता है, कोई दिक्कत, ये देख लें, ये देख लें, ध्यान दें। चलिए सपोज करिए कि यही क्वेश्चन हमारे पेपर में हम क्या कर रहे हैं भाई, एल्कीन से एल्कोहल बना रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पे ये हट गया, यहाँ पे ये भी हट गया। अब आपके क्वेश्चन में ये हो गया, हाउ विल यू प्रिपेयर प्रोपेनॉल, 2 प्रोपेनॉल, है ना, कौन सा प्रोपेनॉल है बच्चों, ध्यान दें, 2 प्रोपेनॉल फ्रॉम प्रोपीन, आपको प्रोपीन दिया है भाई, और प्रोपीन से आपको 2 प्रोपेनॉल बनाना है, प्रोपीन से आपको 2 प्रोपेनॉल बनाना है। कैसे बनाओगे भाई, हम एल्कीन से बना रहे हैं एल्कोहल, क्वेश्चन लेकर साथ में चल रहे हैं। चलिए देखिए, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन प्रो, डबल बॉन्ड लगा दिया इन प्रोपीन, सिंगल बॉन्ड, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 1 और 3 4, 2 3, 3 और 1 4, 2 और 2 4 प्लस, ये हमने जोड़ दिया, हाइड्रेशन कर रहे हैं तो कर लो सर, रिवर्सिबल रिएक्शन है, सिंगल भी लिख सकते हैं, इन दी प्रेजेंस ऑफ H2SO4, बोलो भाई कोई मेरा साथ देगा, मेरा साथ दो बच्चों, चलो आगे बढ़ते, मज़ा आना चाहिए, मज़ा कम नहीं होना चाहिए जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, याद करो भाई याद करो, क्या हो जाएगा, प्रोपीन, याद आया तिवारी सर, याद आया, मार्क एडिशन, मार्कोनिकॉफ रूल। क्यों मार्क एडिशन, सर आपने बताया था अगर हम काटें तो ये टुकड़ा बड़ा होगा, ये टुकड़ा छोटा होगा, या एक कार्बन के पास हाइड्रोजन कम होंगे, दूसरे के पास ज़्यादा होंगे। अब तो मजबूरी हो गई सर मार्कोनिकॉफ रूल लगाने की या मार्क एडिशन करने की, नेगेटिव वाला कम से जुड़ेगा, पॉजिटिव वाला ज़्यादा से जुड़ेगा, क्या हो जाएगा बताओ बच्चों, बताओ, ये हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा CH। अब CH से कौन जुड़ गया बताओ भाई, CH से जुड़ गया आपका OH, यहाँ कौन सा बॉन्ड बचा, सिंगल बॉन्ड, ये हो गया CH3। बहुत ध्यान से देखिएगा, तो ये हो गया 1 2 3 प्रोप का एन बनाया, प्रोपेन, 2 से कौन जुड़ा है, ऑल, तो बच्चों इसका नाम क्या हो गया, 2 प्रोपेनॉल। पेपर में क्वेश्चन, इन व्हाट वे दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन एग्जामिनेशन बच्चों, हाउ विल यू प्रिपेयर 2 प्रोपेनॉल फ्रॉम प्रोपीन, कन्वर्जन दे दिया आपको ये पूरा का पूरा, या हाफ रिएक्शन गिवन, हाफ आपको करनी है, या उन्होंने पेपर में ये लिख के दे दिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 एरो दे दिया, एरो के ऊपर H2O लिख दिया, इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, प्रोडक्ट बनाओ तो प्रोडक्ट आपका सेम बनेगा, यही वाला प्रोडक्ट यहाँ बनेगा, कोई प्रॉब्लम, नोट डाउन।
चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला है हमारे पास कार्बोनाइल कंपाउंड्स। हम कार्बोनाइल कंपाउंड से भी अल्कोहल बना सकते हैं। तिवारी सर व्हाट इज कार्बोनाइल कंपाउंड्स, थोड़ा सा सर बता दोगे ना तो मज़ा आएगा। बिल्कुल डेफिनेटली, मैं बैठा ही इसीलिए हूँ आपके लिए भाई। बिल्कुल, इवन अ ट्रेस ऑफ प्रॉब्लम विल नॉट बी देयर, इट्स माय प्रॉमिस टू यू बच्चों। चलिए ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। कॉन्सेप्ट, भाई कॉन्सेप्ट भी जहाँ हम लिखते हैं इसका मतलब वो आपको समझाने के लिए हम लिख रहे हैं, जिसके बाद आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए कॉन्सेप्ट, सी डबल बॉन्ड ओ, ये बच्चों कार्बोनाइल ग्रुप होता है। कौन सा ग्रुप? इस ग्रुप को हमारे प्यारे बच्चों हम बोलते हैं, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, आगे तक काम आना यहाँ यूनिट में। इसको हम बोलते हैं कार्बोनाइल ग्रुप। 2 वैलेंसी फ्री है, कार्बन की वैलेंसी 2 और 2 4, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2। अगर इस कार्बोनाइल ग्रुप में मेरे प्यारे बच्चों दोनों जगह में हाइड्रोजन लगा दूं, देखिए अगर मैं एक जगह हाइड्रोजन लगाता हूं तो CHO एल्डिहाइड। अरे ध्यान से देखिए, इसी कार्बोनाइल ग्रुप में अगर मैंने एक H लगा दिया तो एल्डिहाइड बन गया। यही बना ना बच्चों, देखो ध्यान से, ये बन गया आपका CHO एल्डिहाइड। अगर एल्डिहाइड बन गया, ये भी एल्डिहाइड है, ये भी एल्डिहाइड है। अगर एक वैलेंसी मैंने H से लगा दिया तो यहां पर हो जाएगा HCHO। बच्चों इस कंपाउंड का नाम आप सबको मालूम है, भाई मुझे मालूम है, आपको मालूम है, आप शेयर हो, फॉर्मेल्डिहाइड। IPSC नेम, एक कार्बन मैथ का एन बनाया मेथेन, और बच्चों CH को बोलते हैं अल, तो इसका IPSC नेम हो जाएगा मेथेनल। बच्चों याद करना, HCHO मेथेनल फॉर्मेल्डिहाइड। चलिए दूसरा, अगर इस खाली वैलेंसी की जगह मैंने CH3 लगा दिया, CH3H डबल बॉन्ड हो, या मैं इसको लिख देता हूं CH3CHO। बताइए भाई। सर मुझे मालूम है, इसका कॉमन नेम हो जाएगा एसिड एल्डिहाइड। IPSC नेम, 2 कार्बन है, एथ का एन बनाया, एथेन, अल लगाया, इसका नाम हो जाएगा एथेनल। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 3, अगर मान लीजिए हमने लिया CH3C डबल बॉन्ड हो, यहां पर कीटोन हो गया बच्चों। तिवारी सर क्यों? अगर 2 एल्काइल ग्रुप जुड़े हों, इनके बीच में CH हो तो कीटोन होता है। आपको मालूम, ओन पढ़ा होगा आपने, इसका IPSC नोमेनक्लेचर ओन होता है। हम इसको लिख सकते हैं CH3CH3CO कॉमन नेम, सर मुझे मालूम है, एसीटोन। IPSC नेम, चलो नंबरिंग कर लो, यहां से दोनों तरह के 2 पे आ रहा, 1 2 3, प्रोप का एन बनाया बच्चों, प्रोपेन। क्या हो गया? प्रोपेन। और ओन है तो प्रोपेनॉन, कार्बन नंबर 2 पे लगा है। बोलो मेरे प्यारे बच्चों, इसका नाम हो जाएगा 2 प्रोपेनॉन। क्लियर? तो ये कार्बोनाइल ग्रुप है, ये हो गया फॉर्म। देखिए कैसे याद होना चाहिए, समझिए कैसे। मेथेनल HCHO, इथेनल CH3CHO, एसीटोन CH3COCH3, 2 प्रोपेनॉन CH3COCH3। तो ये कॉन्सेप्ट है बच्चों, इसे आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं जी। पॉज करिए, नोट करिए, टेक योर टाइम। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो हम अल्कोहल बना सकते हैं वो हम रिडक्शन से बना सकते हैं ना, रिडक्शन से। तो रिडक्शन पर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको करवाने जा रहा हूं। क्या होता है भाई रिडक्शन, बताइए। चलिए हाँ, क्या होता है रिडक्शन? देखो 2 चीजें आपने पढ़ी थी भाई, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या पढ़ा था? द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम और एन आयन। कोई एटम है या आयन है, अगर वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो हम उसे रिडक्शन बोलते हैं। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम क्या बोलते हैं? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अगर हाइड्रोजन जुड़ता है तो हम उसे रिडक्शन बोलते हैं ना, सीधा याद रखो, अगर हाइड्रोजन जुड़ता है तो हम उसे रिडक्शन बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन है हाउ विल यू ब्रिंग अबाउट, हाउ विल यू ब्रिंग अबाउट कन्वर्जन, हाउ विल यू ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग कन्वर्जन। ये कन्वर्जन है और इस कन्वर्जन को आप किस तरह से करेंगे, है ना। मैं आपको एक कन्वर्जन देने जा रहा हूं और इस कन्वर्जन को हम किस तरह से करेंगे। नंबर 1 फर्स्ट, पहला कन्वर्जन मैं दे रहा हूं एसिटाल्डिहाइड। चलिए मैं IPSC नेम लिख रहा हूं बच्चों, यहां पे अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था, IPSC नेम लिख रहा हूं इथेनल इंटू इथाइल एल्कोहल या इथेनॉल, इथेनल इंटू इथेनॉल। इथेनल को हमको इथेनॉल में बनाना है। चलिए इथेनल का फार्मूला बताइए बच्चों, CH3CHO, है ना, इसको हम इथेनल भी बोलते हैं। और इथेनल का जो कॉमन नेम है वो क्या है बोलो? एसिटाल्डिहाइड। इससे हमको क्या बनाना है? इथेनॉल। इथेनॉल मतलब क्या बनाना है बच्चों? इथाइल एल्कोहल बनाना है। तो आप क्या करोगे भाई बताओ?
क्या करोगे भाई, इथेनॉल, इथेनॉल से अगर इथाइल अल्कोहल बनाना है तो क्या करोगे, चलिए एसीटल्डिहाइड का फार्मूला लिखें, CH3CHO, रिडक्शन करवाएं, ये हमने 2 हाइड्रोजन का रिडक्शन करवाया, ठीक है। ये रिडक्शन किसकी प्रेजेंस में होता है बच्चों, या तो पैलेडियम ले लो या तो निकल ले लो। अब क्या होगा देखो, CH3CH2OH, ये बन गया बच्चों CH3CH2OH, ये था तुम्हारा इथेनॉल, ये हो गया तुम्हारा इथेनॉल, ठीक है। इथेनॉल से इथेनॉल बन गया, कोई दिक्कत किसी को। भाई पेपर में ये भी आ सकता है कि बेंजाइल्डिहाइड से बेंजाइल अल्कोहल बनाओ, नो सर कोई टेंशन नहीं, C6H5CHO, ये ले लिया बेंजाइल्डिहाइड, ये ले लिया H2, ये ले लिया पैलेडियम, ये लिया निकल, तो क्या हो गया C6H5CH2OH, ये बन गया C6H5CH2OH, ये बन गया बेंजाइल अल्कोहल, है ना। दूसरा कन्वर्जन हो गया आपका, इसका नाम क्या हो गया आपका बेंजाइल्डिहाइड, और इसका नाम क्या हो गया बेंजाइल, क्योंकि CH2 आ गया, बेंजाइल अल्कोहल। तो बच्चों आपसे कोई भी कन्वर्जन वो पेपर में पूछ सकते हैं, है ना, ये पूछिए। ये आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो रिडक्शन होता है इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम एंड निकल। और पेपर में क्वेश्चन कैसे आ सकता है, देखिए पेपर में हाफ रिएक्शन गिवन, हाफ यू हैव टू कंप्लीट, बताइए कौन सा अल्कोहल है। अगर आपसे पूछा गया कि ये जो इथेनॉल है, इथाइल इथेनॉल है, और बेंजाइल अल्कोहल कौन सा अल्कोहल है, RCH2OH, ये जो अल्कोहल है ये 1 डिग्री, ये जो है कौन सा अल्कोहल है बच्चों, 1 डिग्री अल्कोहल है। नोट डाउन इन योर कॉपी। चलिए सपोज करिए यही क्वेश्चन मैं चेंज कर देता हूं, क्वेश्चन को मैंने चेंज कर दिया, मैंने आपसे कहा कि आप एक काम करें, 2 प्रोपेनॉन से इसको हम बोलते हैं एसीटोन। देखिए बच्चों मैं डबल मेहनत कर रहा हूं आपको, IPSC नेम एज वेल एज कॉमन नेम, ताकि किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन आपको न रहे। 2 प्रोपेनॉन से 2 प्रोपेनॉल बनाओ, 2 प्रोपेनॉल बनाओ, है ना, 2 प्रोपेनॉन से 2 प्रोपेनॉल बनाओ। एसीटोन से आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बनाओ, एसीटोन से आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बनाओ। डोंट वरी, बी हैप्पी। चलिए भाई तिवारी सर ने बताया था रिडक्शन कर देंगे, ये हो गया CH3, ये हो गया CH3, C डबल बॉन्ड हो, नाम क्या है 2 प्रोपेनॉन या एसीटोन, रिडक्शन करवाया, 2H का रिडक्शन करवाया, 2H H2 का रिडक्शन करवाया, ये लो साहब, किसकी प्रेजेंस में, तिवारी सर डोंट वरी बी हैप्पी, हमें मालूम है पैलेडियम या निकल, कोई भी हम कैटलिस्ट ले सकते हैं। बोलो क्या होगा, बोलो भाई, 2 हाइड्रोजन है, 2 प्रोपेनॉन या एसीटोन का फार्मूला है, एक H यहाँ आएगा और दूसरा H उसके बाद आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा बच्चों CH3CH2OH। बहुत ध्यान से देख लीजिए बच्चों, 2 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन यहाँ आया, एक हाइड्रोजन यहाँ आया, तो CH3CH2OH, ये हो गया, ये हो गया, इसका नाम होगा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल या 2 प्रोपेनॉल। पेपर में पूछे जाने का तरीका देखिए, सेम क्वेश्चन अगर मान लीजिए आपको पेपर में इस तरह से दिया हो, क्या दिया हो, CH3 एरो दिया हो, H2 दिया हो, ऑब्लिक पैलेडियम दिया हो, तो आपको लिखना हो, घूमिएगा नहीं, थोड़ा दिमाग लगाइएगा, वो आपको घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको कुछ नहीं करना। 2 ऑक्सीजन है, एक H पहले एक H बाद में, तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि CH3CHOH CH3। देखिए मैंने कुछ नहीं किया, एक H इसके साथ जोड़ दिया और एक H इसके साथ जोड़ दिया, तो ये आ गया आपका कंपाउंड। तो पेपर में कैसे क्वेश्चन आ सकता है बच्चों, हाउ विल यू ब्रिंग अबाउट दिस कन्वर्जन, या हाफ रिएक्शन गिवन, हाफ यू हैव टू कंप्लीट, या व्हाट हैपेंस व्हेन, रिमेंबर इट, व्हाट हैपेंस व्हेन 2 प्रोपेनॉन, रिडक्शन ऑफ 2 प्रोपेनॉन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम एंड निकल। ठीक, नोट करिए। इसमें बच्चों ये तो हमारा रिडक्शन पैलेडियम और निकल की प्रेजेंस में है। कभी कभी हमारा रिडक्शन बच्चों लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में पूछा जाता है, तब क्या करना है देखिए ध्यान से। मान लीजिए आपके पेपर में क्वेश्चन आ गया कंप्लीट दी फॉलोइंग इक्वेशन, आपके पेपर में क्वेश्चन आ गया कंप्लीट दी फॉलोइंग इक्वेशन, इस इक्वेशन को कंप्लीट करो। CH3COOH, एरो में उन्होंने दे दिया LiAlH4। अरे सर उलझा दिया सर, ये तो बहुत बुरी तरह से उलझा दिया। अगर LiLH4 होता है बच्चों, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है, तो हम 4 हाइड्रोजन लेते हैं। कितना लेते हैं? 4। सर आपको कैसे मालूम सर? बेटा ये एक्चुअली मैकेनिज्म है कि NaBH4 सोडियम बोरोन हाइड्राइड या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में 4 ही हाइड्रोजन लेते हैं, और वो भी नेसेंट लेते हैं, है ना। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? 4 हाइड्रोजन।
अरे सर अभी भी समझ में नहीं आया, आप 4 क्यों लिख रहे हो, आप तो इसको 2H2 भी लिख सकते हो सर, 2 2 ज़ा 4। हमने इसलिए लिखा है बच्चों कि अगर हमारे कैटलिस्ट में हाइड्रोजन हो, बहुत ध्यान से सुनिएगा इस चीज़ को, बहुत ध्यान से, अगर आप कोई ऐसा कैटलिस्ट लेते हैं जिसमें हाइड्रोजन हो तो आप उसको हाइड्रोजन को फिर ब्रैकेट में लिखते हैं, और ऐसे हाइड्रोजन को बच्चों हम क्या बोलते हैं, nascent हाइड्रोजन, दैट हाइड्रोजन विच इज प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो अगर कैटलिस्ट में सर हमने 4H लिख लिया, बिल्कुल सही। अब जब आपने 4H लिख लिया तो क्या हो गया, देखो बच्चों इसका नाम सबको मालूम है भाई, इथेनोइक एसिड। तिवारी सर कॉमन नेम, हमें कॉमन याद है भाई, लिख ले यार, एसिटिक एसिड। चलो अब आगे बढ़ो, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, बच्चों ध्यान दो, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, ये निकल गया H2O, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, ये निकल गया H2O, बचा 2H, तो CH3 CH2OH, ये हमारा जो प्रोडक्ट बचा बच्चों, हमारा जो प्रोडक्ट बचा वो बचा CH3 CH2OH। इसका IUPAC नेम हो जाएगा बच्चों इथेनॉल, कॉमन नेम हो जाएगा इथाइल एल्कोहल। कौन सा एल्कोहल हो गया, 1 डिग्री एल्कोहल हो गया। तो इस तरह से बच्चों मैंने जितनी भी रिएक्शन आपको बता रहा हूँ यहाँ फोकस करें, यहाँ फोकस करें। ऑल दीज क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन निकल से हो रहा है, पैलेडियम से हो रहा है, सर प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से हो रहा है, प्राइमरी बनेगा, कीटोन से हो रहा है, सेकेंडरी बनेगा। अरे भाई कीटोन से सेकेंडरी क्यों बनेगा, सीधा सा कॉन्सेप्ट है, कीटोन में 2 अल्काइल रेडिकल्स होते हैं, तो जब 2 होंगे तो सेकेंडरी बनेगा। नोट डाउन इन योर कॉपी बच्चों। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, उस टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो हमारे पेपर में आना ही आना है। श्योर है सर, अरे भाई श्योर है, बिल्कुल श्योर है। वो है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। बच्चों ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स की एल्डिहाइड और कीटोन से क्रॉस एल्डिहाइड एंड कीटोन, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की एल्डिहाइड और कीटोन से जब भी रिएक्शन होगी तो वहाँ पर हमेशा एल्कोहल बनेगा। प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है, टर्शियरी भी हो सकता है। कैसे, ध्यान दीजिए, कैसे, इस बात पर ध्यान दीजिए। प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शियरी कोई भी हो सकता है। कैसे, ध्यान दीजिए। देखिए सबसे पहले बच्चों आई एम गोइंग टू प्रिपेयर अ कॉन्सेप्ट। थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ, उस कॉन्सेप्ट पर ध्यान दें। क्या होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तिवारी सर क्या होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट? इसका जनरल फार्मूला होता है बच्चों RMgX, है ना। ये बनता है जब एल्काइल हैलाइड की मैग्नीशियम मेटल के साथ रिएक्शन होती है तो RMgX, ये जनरल फार्मूला है किसका बच्चों, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का। R की जगह पे हम CH3 भी लिख सकते हैं, CH3MgBr। इसका नाम क्या होगा बताओ, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। भाई अगर इसका आप कॉमन नेम लिखें मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, हम इसका कॉमन नेम क्या लिख सकते हैं, कोई भी अल्काइल रेडिकल ले सकते हो बच्चों, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, फिनाइल, कोई भी जोड़ सकते हैं। तो हम इसको बोल सकते हैं मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, या इसके पापा ने इसका नाम रखा है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अगर हम इथाइल लिख दें तो इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फिनाइल लिख दें तो C6H5 जोड़ दें तो भी सही है, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। नोट कर लीजिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। पॉज करते जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए। कोई दिक्कत हो तो बिल्कुल टेंशन की बात मत है, आई एम हियर टू मेक यू ईच एंड एवरीथिंग क्लियर। चलिए ध्यान दीजिए बच्चों, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और एल्डिहाइड कीटोन के जो क्वेश्चंस हैं वो पेपर में कैसे आते हैं। मान लीजिए मैंने आपसे बोला कि भाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आप जो है प्राइमरी अल्कोहल बनाओ। कैसे बनाओगे, तो हम फॉर्मेल्डिहाइड लेंगे। एल्डिहाइड और कीटोन की जब भी, ये देखिए मैंने लिखा एल्डिहाइड कीटोन और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, कि जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शंस होती है एल्कोहल बनते हैं। जैसे मान लीजिए किसी ने कहा कि भाई आप फॉर्मेल्डिहाइड लीजिए, चलिए मैं फॉर्मेल्डिहाइड लेता हूँ जी, HH, है ना। पेपर में ये क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है, हाउ विल यू ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग कन्वर्जन, है ना। ये कन्वर्जन के फॉर्म में भी हमारे पेपर में आ सकता है। 3 तरह से पेपर में क्वेश्चंस आते हैं। चलिए पहला हम ले रहे हैं मिथेनल से हम बना रहे हैं मिथेनॉल। मिथेनल से बच्चों हम क्या बना रहे हैं, मिथेनॉल। चिंता मत करिए, ऊपर का हमारा टॉपिक चल रहा है, साथ में क्वेश्चंस भी चल रहे हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कि एल्डिहाइड और कीटोन से हमें रिएक्शन चल रही है।
चलिए हमने लिया फॉर्मल्डिहाइड। क्या बच्चों ये फॉर्मल्डिहाइड है सर, अभी कुछ देर पहले आपने बताया था कि अगर हम HH डबल बॉन्ड हो HCHO, चलिए प्लस ये हमने ले लिया CH3 MgBr। बोलो इसका नाम क्या है, मैंने भी कुछ देर पहले बताया था बच्चों, मिथेनल। कॉमन नेम क्या है इसका, बोलो फॉर्मल्डिहाइड। चलिए आगे बढ़ते हैं जी मेरे प्यारे बच्चों। कार्बन और ऑक्सीजन में किसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होती है बताइए, ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। जब इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ जाएंगे, ऑक्सीजन पर आएगा पार्शियल निगेटिव चार्ज क्योंकि ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। कार्बन पर आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्योंकि कार्बन पर इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं। फिर से देखिए, कोई भी कार्बोनाइल ग्रुप में कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होती है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ जाते हैं। इस पर पार्शियल को डेल्टा बनाते हैं, पार्शियल निगेटिव चार्ज, इस पर आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। यहाँ आ जाते हैं 2 टुकड़े, मैग्नीशियम के साथ ब्रोमाइड है, इस पर आता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, एल्काइल पर हमेशा आता है पार्शियल निगेटिव चार्ज। ये ध्यान रखना। और बच्चों आपको ये भी मालूम है कि ये जो रिएक्शन होती है ये होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की जितनी भी रिएक्शंस हैं बच्चों, इसको हम लिख सकते हैं मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, है ना, हम इसको लिख सकते हैं। या अगर आपको शॉर्ट में लिखना है तो इसको हम लिख सकते हैं ग्रिग्नार्ड, बोलिए, हम इसको लिख सकते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब बच्चों एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये जो रिएक्शन है इस रिएक्शन को हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहते हैं। कौन सी रिएक्शन कहते हैं बच्चों, इसे हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहते हैं। एक का नेगेटिव हमेशा दूसरे के पॉजिटिव से जुड़ता है ना, ध्यान रखना। अगर कोई पूछे भाई कि ये कौन सी रिएक्शन होती है इनमें, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ एसएन रिएक्शन होती है ना, जिसे हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। बहुत ध्यान से देखना बच्चों, ये वाला जो निगेटिव होता है, एक का निगेटिव हमेशा दूसरे के पॉजिटिव से जुड़ता है। आप देख लो, इस वाले का निगेटिव, ये मिथाइल इसके पॉजिटिव से जुड़ गया, और ये वाला जो निगेटिव है वो इसके पॉजिटिव से जुड़ गया। कोई दिक्कत? चलो बताओ क्या दिख रहा है, बोलो। मैं आपको बहुत कॉन्साइज तरीका भी बताने वाला हूँ अभी आपको, लेकिन पहले समझ में तो आए चीज़ें। चलिए बोलो क्या हो गया, बोलो। ये हो गया, हाँ बोलो, H, ये HH हो गया, ये C हो गया। C से कौन जुड़ा है, बोलो। C से जुड़ा है आपका CH3, ये जुड़ गया CH3। डबल की जगह कौन सा बॉन्ड आ गया, सिंगल बॉन्ड O से कौन जुड़ गया आपका Mg, और Mg की टांग किसने पकड़ी है आपके Br ने, है ना। ये हो गया एडक्ट, इसको हम एडक्ट भी बोलते हैं, या इसको हम, अगर आपको कुछ ना बने तो इसे हम एडिशन कंपाउंड भी बोलते हैं। तिवारी सर एडक्ट या एडिशन कंपाउंड क्यों बच्चों, क्योंकि डबल बॉन्ड जो है सिंगल में आ गया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है, और हमारा अटैकिंग रिएजेंट न्यूक्लियोफाइल है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। अब बच्चों हम इसका हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, हाइड्रोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, पानी में तोड़ के हम इसका हाइड्रोलिसिस करवाते हैं। चलो भाई, HOH पानी, और ये टूट गया। आप देख लीजिए बच्चों, CH3 CH2OH, ध्यान से देखिए, CH3 CH2OH, ये तुम्हारा बन गया CH3 CH2OH, ये बन गया। देखो CH3, चलिए आपको थोड़ा नीचे लिख दें, हो सकता है कि ये आपको दिख ना रहा हो बच्चों, इसको मैं नीचे मोड़ देता हूँ। ये मैंने नीचे मोड़ दिया, ये आपका बन गया CH3 CH2OH, ये बन गया CH3 CH2OH प्लस ये MgBrOH, मैग्नीशियम, इसकी वैलेंसी 2, एक से Br जोड़ दिया, एक से OH जोड़ दिया, ठीक है। इस कंपाउंड का नाम क्या होता है, इथेनॉल। इस कंपाउंड का नाम क्या हो गया बच्चों, इथेनॉल, इथेनॉल, है ना। इस कंपाउंड का नाम क्या हो गया, इथेनॉल, या इथाइल एल्कोहल, या इसी को हम कह सकते हैं 1 डिग्री एल्कोहल, ठीक है। अब बच्चों ये जो है आपके पेपर में वो ऐसा भी दे सकते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपको उन्होंने दे दिया HCHO, बिल्कुल सही सर। एरो दे दिया, एरो पे उन्होंने क्या दे दिया भाई, CH3 MgBr, ये दे दिया। नीचे दे दिया ईथर ऑब्लिक, फिर दे दिया हाइड्रोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। अरे सर बड़ा कंफ्यूज कर दिया, बड़ा परेशान करके रख दिया। नहीं, ये तो टोटल मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पेपर में हाउ विल यू कन्वर्ट मिथेनॉल टू मिथेनल अल CHO इनटू OH, मिथेनॉल। अगर आपके पेपर में सेम क्वेश्चन, देख लीजिए सेम क्वेश्चन है, ये है, यहाँ लिखा है ईथर, यहाँ लिखा है हाइड्रोलिसिस एसिड, हाइड्रोलिसिस लिखा है, एसिड लिखा है। ये और इजी है बच्चों, देखो कैसे इजी है, मैं आपको बताऊं, सुनिएगा। सबसे पहले इसको पकड़िए, देखिए पानी है कि नहीं है ना पानी। एक H यहाँ लिख दीजिए, सुनिए, एक H यहाँ लिख दीजिए,
और OH यहाँ लिख दीजिए क्योंकि पानी है। अब सुनिए, देखिए पहले यहाँ से पकड़िए CH3 CH2OH, फिर से देखिए पहले इसको पकड़िए CH3 CH2OH, तो ये आपका प्रोडक्ट बन गया CH3 CH2OH, ये बन गया प्रोडक्ट MgBrOH, है ना, प्लस दूसरा आपका प्रोडक्ट बन गया MgBrOH। तो यह जो आपका कंपाउंड बन गया, ये बन गया इथेनॉल, या ये बन गया 1 डिग्री अल्कोहल, या बन गया इथाइल अल्कोहल। ये क्या था आपका, ये था फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, तो अगर इस तरह से हाफ रिएक्शन दी हो और आपको हाफ करना हो तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ये लीजिए, इसको अल्कोहल में कन्वर्ट कीजिए और प्रोडक्ट लिख दीजिए, और OH के साथ MgBrOH को निकाल के अलग कर दीजिए, है ना। चलिए नोट करिए, पॉज करके नोट करते जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। सपोज करिए कि यदि मान लीजिए सेम क्वेश्चन हो और उस क्वेश्चन के अंदर आपको यहाँ पे पहले मैंने मिथेनॉल लिया था, देखिए यहाँ पे मैंने मिथेनॉल लिया था, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं ये ले लेता हूँ CH3CHO, एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड ले लिया मैंने, या इसी को हमने बोल दिया इथेनॉल। तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पर क्या आ जाएगा, CH3 आ जाएगा। जब यहाँ पर CH3 आ जाएगा बच्चों, तो अब इसका प्रोडक्ट बदल जाएगा। देखिए इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये बनेगा वो MgBr। अब हम इसका क्या करवाएंगे बोलो, हाइड्रोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। करो करो भाई, हाइड्रोलिसिस करो, HOH ये टूट गया, बोलो क्या बना भाई, CH3 CH3 CHOH, सेकेंडरी अल्कोहल बन गया बच्चों 2 प्रोपेनॉल, ये बन गया CH3 CH3 CHOH प्लस क्या निकल गया बोलो, MgBrOH, नाम बोलिए 2 प्रोपेनॉल। तो अब यहाँ पे ये क्वेश्चन चेंज हो सकता है, ये यहाँ पर आ सकता है इथेनॉल कन्वर्जन, हाउ विल यू कन्वर्ट इथेनॉल इनटू इथेनॉल इनटू 2 प्रोपेनॉल, इथेनॉल इनटू 2 प्रोपेनॉल। 2 प्रोपेनॉल क्यों है बच्चों, 1 2 3 प्रोपेन, 2 से ऑल जुड़ा है तो इसका नाम क्या हो जाएगा 2 प्रोपेनॉल। तो ये आ सकता है कि इथेनॉल से आप 2 प्रोपेनॉल बनाइए। चलिए ठीक है, तो आपने 2 प्रोपेनॉल बना दिया। अब ये पेपर में हाफ गिवन हाफ कंप्लीट कैसे आता है, ये ध्यान दीजिएगा। हाफ हाफ में सपोज करिए ये आपका ये आ गया CH3 CHO, एरो आ गया, एरो पे इन्होंने लिख दिया CH3 MgBr, यहाँ पे ईथर लिख दिया और नीचे हाइड्रोलिसिस लिख दिया और H+ लिख दिया। बोलो भाई कोई बताएगा, कोई बताएगा, सेम रिएक्शन है। देखो सुनो, ध्यान से सुनो, तिवारी सर ने सबसे पहले क्या बताया था, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, उलझ जाओगे पेपर में। सर बहुत पढ़ा बहुत लिखा नहीं कर पाए, कॉन्सेप्ट से चलिए सारा कर दोगे। देखो सबसे पहले आपको इन भैया को पकड़ना है, पकड़ लिया, अच्छा अब वाटर है, यहाँ H लिख दो, यहाँ OH लिख दो। कितने मिथाइल है हमारे पास बताओ भाई, तिवारी सर 2 मिथाइल है, 2 मिथाइल है, ये ले लो CH3 CH3। एल्काइल को आपको छेड़ना नहीं है, पहले इसको उठाना है फिर ये एल्काइल को उठाना है, तो CH3 CH3 2 हो गए। अब क्या बचा CHOH, तो ये देखो ये हो गया CH और ये हो गया OH, CH3 CH3 CH और ये आपका OH। अच्छा भाई कैसे याद रहेगा, ये लेना है क्योंकि हाइड्रोलिसिस करवा रहे हो, MgBrOH प्लस Mg ये Br ये OH, ये आपका प्रोडक्ट आ गया। जो आपने इतनी मेहनत की थी, इतना लिख के देखा था, वो 2 मिनट में आपके सामने आ गया। क्लियर, इसका नाम क्या होगा 1 2 3 प्रोप, प्रोप का एन बनाया प्रोपेन, OH को बोलेंगे ऑल, ये हो गया 2 प्रोपेनॉल और ये आपका हो गया इथेनॉल, इथेनॉल। ठीक, नोट करिए, चलिए पॉज करिए, नोट करिए। चलिए एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, थोड़ा सा घुमा के दे रहा हूं क्वेश्चन, चलो ध्यान दो, थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन दे रहा हूं बच्चों आपको। चलिए C6H5CHO मैंने ये दे दिया प्लस C6H5CH2 MgBr ये दे दिया, है ना। एरो, इसको मैंने भाई एरो पे लिख दिया, मेरा मन कर रहा है मैंने एरो पे लिख दिया, एरो ये लिख दिया ईथर, नीचे लिख दिया हाइड्रोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और मैंने दिया कंप्लीट द रिएक्शन। वैसे इसका नाम सबको मालूम है, बेंजल्डिहाइड। बोलो भाई कौन बताएगा, कौन बताएगा। अब आपका एल्काइल बच्चा क्या करेगा, सीधे ये लेगा, भाई ये नहीं लेना, हमारा एल्काइल ग्रुप यहां तक का है, पूरा मैग्नीशियम के पहले जितने भी चीजें लिखी है सारे को एल्काइल ग्रुप में आपको लेना है। चलिए पहले इसको लेते हैं भाई,
पहले सर ने बताया था इसको एल्काइल ये भी लेना पड़ेगा। C6H5CH2 पूरा ले लिया सर, ये भी एल्काइल ग्रुप है, ये भी आपको लेना है C6H5। अब CH है ना सर 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 याद आ रहा है, आपने बताया था H लेना है, OH लेना है। चलिए तो CHOH ये हो जाएगा CHOH प्लस MgBrOH, ये आपका कंपाउंड बन गया। तो बच्चों ये ध्यान दें कि हमारे पेपर में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का क्वेश्चन कैसे पूछा सकता है, कन्वर्जन के फॉर्म में आपको दे सकते हैं, पहली चीज़ कंप्लीट द रिएक्शन के फॉर्म में आपको दे सकते हैं। इस तरह से देखिए, कंप्लीट द रिएक्शन में थोड़ा सा उलझन होती है, इस फॉर्मेट में दिया जाता है आपको ऐसे। तो तरीका भी मैंने बता दिया, सबसे पहले HOH लिख दीजिए, इस वाले को पकड़ लीजिए, एल्काइल है तो एल्काइल को दोनों को लिख दीजिए और CHO कर दीजिए। अच्छा मुझे बताओ बच्चों, ये कौन सा एल्कोहल है? सपोज करो पेपर में आपसे पूछा प्राइमरी है, सेकेंडरी है कि टर्शियरी है, तो आप बोलोगे सर ये सेकेंडरी है। क्यों? OH से जुड़ने वाला जो कार्बन है वो 2 एल्काइल से जुड़ रहा है, तो ये सेकेंडरी हो गया। चलिए बच्चों, एक में चलते चलते क्वेश्चन अभी आपको दे रहा हूं जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पर ही बेस है, कोशिश कीजिए करने की। यहां पे मैं कोशिश कर रहा हूं टर्शियरी अल्कोहल की, यहां पर मेरी ये कोशिश है कि आपको टर्शियरी अल्कोहल बनाना है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का। दूं भाई क्वेश्चन? दो सर, बिल्कुल, हम तो उधार बैठे हैं भाई। चलो देता हूं क्वेश्चन, ये लो क्वेश्चन। CH3 होल थ्राइस, सॉरी क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, बहुत ध्यान से चलिएगा। मैंने क्वेश्चन दिया CH3 होल ट्वाइस C डबल बॉन्ड O, मैंने एरो दिया, कन्वर्जन का दे रहा हूं भाई, क्वेश्चन है पूरा ये क्वेश्चन। मैंने यहां दे दिया C6H5 MgBr, अरे सर कुछ भी दे दो, टेंशन नहीं हो ना, आपने होशियार तो बना ही दिया है। हाइड्रोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, करो भाई बच्चों करो। ये क्या है? एसीटोन है, अगर आप इसका नाम लिखें तो एसीटोन है भाई, मैंने अलग अलग लिख कर जोड़ दिया, या 2 प्रोपेनॉन है, बात वही है। यहाँ मुझे 3 डिग्री बनाना है। सर बड़ा अच्छा तरीका आपने बताया था, मैं ये लूँगा और ये दोनों लूँगा, और आपने बताया था सर बाद में भले ही मिटा दूंगा, HOH लिखूंगा क्योंकि मुझे हाइड्रोलिसिस करवाना है। देखो पहले तो इसको उठा लो, उठा लिया सर। 2 CH3 को उठा लो, चलो सर उसको भी कंबल में बांध के हम ले आए, दोनों को ले आए। अब हमारे पास, अब सुनिए, अब हमारे पास ये हो गया। अब हमारे पास केवल एक ही H है, अब ये C है, अब हमने यहाँ C लिख दिया। भाई जब तुमने यहाँ C लिख दिया तो 3 वैलेंसी तो पहले से ही हो गई, तुम्हें केवल एक ही वैलेंसी चाहिए तो 1 वैलेंसी हो गई, OH, ये हो गया तुम्हारा OH। और क्या बन गया? प्लस ये हो गया मैग्नीशियम, एक बन गया Br, एक बन गया OH। कौन सा एल्कोहल बन गया? ये बन गया तुम्हारा टर्शियरी एल्कोहल। तो बच्चों इस तरह से इनकी जो रिएक्शंस हैं, जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शंस हैं, वो हमारे पेपर के लिए, क्वेश्चन फॉर्मेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। नोट डाउन इन योर कॉपी।